2 वर्ष हमारी उम्र हमको मिल भी गई तो 50 वर्ष तो हमने सोने में ही बिता दी। 50 वर्ष की तो रात निकल गई ना। वर्ष की गणना दिन और रात को मिला करके होती है, तो 50 वर्ष तो सोने में ही बीत गए हमारे बच्चे। 50 वर्ष बचे तो 50 वर्ष में 10-15 वर्ष तक कुछ होश ही नहीं था। 15 वर्ष तक कुछ होश नहीं था। 5 वर्ष के हुए तो फिर माँ बाप ने मात पिता बालकन को बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या पढ़ने के लिए स्कूल भेजा माँ बाप ने। लगभग 10-15 साल विद्या को प्राप्त किया, पेट भरने की विद्या को प्राप्त किया, आत्म कल्याण की विद्या नहीं पाई। कोई भी माता पिता आज अपने बच्चों को आत्म कल्याण की शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। केवल और केवल हर माँ बाप इसी बात से परेशान है कि हमारे बच्चों का पेट कैसे भरे, हमारे बच्चों का पेट कैसे भरे। आत्म कल्याण की शिक्षा कोई देना नहीं चाहता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 10-20 वर्ष ऐसे निकल गए। फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग करके फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। तो फिर 10-20 वर्ष इसमें निकले। फिर और भी जिम्मेदारियां, बाल गोपाल हुए तो फिर उनका पढ़ाने की जिम्मेदारी, बड़े हो गए फिर उनके शादी विवाह की जिम्मेदारी। ये सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये 10-20 साल जीवन के कब निकल गए पता ही नहीं चल पाया। कुछ पता नहीं चल पाया। तो कहते हैं सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, हे महाराज, हमें चिंता अपनी नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि ये कलयुग के प्राणियों की उम्र वैसे ही कम है और इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, कामनाएं बहुत ज्यादा है। उन कामनाओं की पूर्ति करने में ही इनके 10-20 वर्ष जो बचे हुए हैं ना, वो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चल पाता। इस युग में इन लोगों की बहुत कम उम्र है। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मानव के कल्याण का जो रास्ता संत और शास्त्रों ने बताया है वो कौन सा रास्ता है। पहला प्रश्न किया जगत कल्याण। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत् सारम् समुद्रेत्य मनीषया। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज, वेद शास्त्र पुराण बहुत सारे हैं और जीवन थोड़ा है। देवता इतने सारे हैं और समय बहुत कम है। करें क्या? जिस मंदिर में जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, शिव जी के प्रति थोड़ी निष्ठा है मन में, हाथ में 2 अगरबत्ती, 4 चिनौरी, जल का लोटा लेकर के गए मंदिर में, शिव जी को जल चढ़ाया, वहां से निकलने लगे। स्थिति ये है, बगल में हनुमान जी महाराज बैठे। मन में भाव आता है शिव जी को जल चढ़ा दिया, हनुमान जी को नहीं चढ़ाए तो कहीं नाराज हो जाए। थोड़ा सा जल उनको भी चढ़ाया, 2-4 चिनौरी उनको भी रखी,
थोड़ी सी अगरबत्ती उनको भी घुमाई और फिर वहां से निकलने लगे तो दुर्गा मैया एक तरफ फिर बैठी हुई दिखाई दे रही। परिस्थिति बड़ी विचित्र है, समय बहुत कम है और देवता बहुत ज्यादा है। आजकल तो कलयुग में तो वैसे भी रोज रोज नए नए देवता प्रकट हो रहे हैं। करें क्या? शास्त्र बहुत सारे हैं, किसको पूजें, किसको छोड़ें, किसकी माने और किसकी समझें। कोई आता है क्या कह जाता है, कभी कोई दूसरा आता है वो तो अपनी बात बताता, सब अपनी अपनी बातें बताते। शास्त्र बहुत सारे हैं, क्या करें और क्या न करें। समस्त शास्त्रों का जो सार है वो सार आप हमको बता दीजिए महाराज। हम सार जानना चाहते हैं, किसको पूजें और किसको छोड़ें, इस झंझट से ही हमें मुक्ति दीजिए महाराज। कोई ऐसा बता दीजिए ना जो एक को पूजने से ही सब पूज जावे, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़े हमको। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, आशीर्वाद दिया सूत जी महाराज को सौनकादि ऋषियों ने। देखो सूत जी कथा कहने वाले हैं और सौनकादि ऋषि कथा सुनने वाले, श्रोता। एक जैसा सूत जी महाराज कथा कहने वाले वक्ता है और सौनकादि ऋषि श्रोता। नियम तो वैसे ये है, वक्ता का आशीर्वाद श्रोता को लगता है, ऐसा नियम है। लेकिन यहाँ तो सूत जी महाराज पर ये श्रोता लोग इतने प्रसन्न हो गए, व्यास गद्दी पर उनको विराजमान करके आज उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं वक्ता को और प्रश्न भी कर रहे हैं। आशीर्वाद सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। आज श्रोताओं ने, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को आशीर्वाद दिया, हे सूत जी महाराज आपका कल्याण हो। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में हमने उस परमात्मा का नाम अजन्मा सुना है, वो अजन्मा है, वो जन्म मरण से रहित है, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसका कभी मरण नहीं होता। वो परमात्मा अनामी है, उसका कोई नाम नहीं होता। तो फिर जो अनामी है उसका नाम कैसे हो गया? हमने तो सुना है वो कभी जन्म नहीं लेता। जो जन्म लेता ही नहीं है वो फिर दशरथ जी महाराज और कौशल्या माँ का बेटा राम कैसे बन गया? उसका तो कोई नाम ही नहीं होता, राम नाम कैसे पड़ गया? जो अजन्मा है परमात्मा वो वसुदेव और देवकी का बेटा कृष्ण बनकर के कैसे आया, ये हमारी समझ में नहीं आता। अनामी का नाम कैसे हुआ, अजन्मा का जन्म कैसे हुआ? बहुत उचित जान पड़े तो आप बताने की कृपा करो। चौथा प्रश्न पूछा, सौनकादि ऋषियों को इस कथा की प्यास लगी हुई है, इसलिए जगत कल्याण के लिए, वो तो सब जानते हैं, पूरा का पूरा ज्ञान उनके भीतर भरा हुआ है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए ऋषियों से प्रश्न कर रहे हैं। चौथा प्रश्न किया, अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे।
हे सूत जी महाराज, उस उत्तम श्लोक की कथा सुन सुन करके हम लोगों की प्यास बुझती नहीं, बढ़ती जाती है। प्रेम करते हैं ना भगवान से संत लोग, वास्तव में प्रेम करते हैं। प्रेम किस स्थिति का नाम है? प्रेम उस स्थिति का नाम है जिसमें प्यास और तृप्ति दोनों का अनुभव होता रहे, उस स्थिति का नाम प्रेम है। तो प्यास और बढ़ती जा रही है इन संतों की। कहने लगे, चौथा प्रश्न हमारा ये है सूत जी महाराज, कोई कहते हैं उस परमात्मा के 4 अवतार हैं, कोई कहते हैं उस परमात्मा के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं उस परमात्मा के 24 अवतार हैं, और कोई तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावई श्रुति संता। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, हम जानना चाहते हैं शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रीय प्रमाण से उस परमात्मा के वास्तव में कितने अवतार होते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमारा ये है, हमने सुना है उस परमात्मा ने इस धरती पर अवतार लेकर के कृष्ण अवतार भी लिया है, वह कृष्ण के रूप में भी आए हैं। भक्तों ने पुकारा ना उनको, भक्तों की पुकार से ही तो भगवान आते हैं धरती पर। भक्तों ने पुकारा, हे प्रभु आप राम बन करके आ जाओ। कभी उन्हीं भक्तों ने पुकारा, हे प्रभु आप कृष्ण बन करके आओ। तो भक्तों की पुकार परमात्मा जल्दी सुनते हैं। भक्तों ने पुकारा, राम बन के आओ, तो राम बन के आ गए। गाया भी है ना भक्तों ने, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना। धनुष साथ लेके, सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी
कृष्ण रूप में आना। ओ तुम कृष्ण रूप में आना। तुम कृष्ण रूप में आना। ओ तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी भाग के कभी शाम के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु जी चले आना रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पांचवा प्रश्न हमारा यह है, सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं सब संत महात्मा। पांचवा प्रश्न महाराज हमारा यह है, कृत्यवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। हमने सुना है उस परमात्मा ने अपने अवतारों में एक अवतार कृष्ण का अवतार भी लिया। हम जानना चाहते हैं हे सूत जी महाराज, बलराम जी के साथ में कृष्ण अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाओं को उन्होंने इस धरती पर किया, ये सब हम विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। और छठा प्रश्न हमारा ये है महाराज, बड़े सुंदर जगत कल्याण के प्रश्न कर रहे हैं ये संत जन। छठा प्रश्न हमारा ये, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कः शरणं गतः। छठा प्रश्न हमारा यह है महाराज, जब परमात्मा कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक को पधारे हैं, उसी दिन से इस धरती पर कलयुग का आगमन हो गया। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक पधारे, उसी दिन से इस धरती पर कलयुग का आगमन हो गया। तो कलयुग आने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के इस धरती पर से जाने के बाद, ये धर्म तो बेचारा अकेला पड़ गया ना। फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? ये धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारा छठा प्रश्न है। आपको बहुत उचित लगे तो इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमको विस्तार से श्रवण कराइए महाराज। सूत जी महाराज तो गदगद हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए इन सारे के सारे प्रश्नों को सुनकर, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जगत कल्याण की भावना से भरे हुए। सूत जी महाराज